जहाँ पर कल हम लोगों ने विश्राम दिया था, है ना। और लगभग हो गया था निम्न जातीय आंदोलन, हम लोग लोअर कास्ट मूवमेंट पढ़ रहे थे और मैक्सिमम हो ही गया था। 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें और है और सबसे ज़्यादा है, उसमें एक है भीमराव अंबेडकर और एक है महात्मा गांधी। थोड़ा सा इनके कंट्रीब्यूशंस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, निम्न जातियों के उद्धार के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। He was affording full of his life for reform of lower caste. Himself he was related and untouched caste, एक स्वयं ये अस्पृश्य जाति से संबंधित थे। कौन सी जाति थी इनकी? हाँ, नेम्ड महार, महार जाति से संबंधित थे। Himself he was related and untouched caste named महार। इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। ही अपोज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। नहीं, स्थापना छोड़ो, कांग्रेस का। ही अपोज्ड द कांग्रेस और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य की ओर हो गए। एंड बिकम क्लोज टू ब्रिटिश एम्पायर स्लोली, स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो। धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य की ओर हो गए। 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। इस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इन 1920 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, चलिए, बहिष्कृत हितकारिणी लीग, बहिष्कृत हितकारिणी लीग। एंड पब्लिश्ड ए मैगजीन बहिष्कृत भारत इन मराठी लैंग्वेज। एंड पब्लिश्ड ए मैगजीन नेम्ड बहिष्कृत भारत, इसी समय की बात है। पब्लिश्ड ए मैगजीन बहिष्कृत भारत इन मराठी लैंग्वेज, इन मराठी लैंग्वेज, मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका निकाली। ठीक है, हो गया। मजदूरों के उत्थान के लिए स्वतंत्र समिति पार्टी की स्थापना की। इस्टैब्लिश्ड स्वतंत्र समिति पार्टी, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट समिति पार्टी, कमेटी पार्टी तो होगा नहीं, है ना। इस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट समिति पार्टी फॉर द राइजनेस ऑफ लेबरर्स। उन्होंने एक अन्य पत्रिका मूक नाम से भी निकाली थी। ये ठीक है, अंडरलाइन कीजिए इसको। एक पत्रिका तो बहिष्कृत भारत हो गया, और वन अनदर मैगजीन was published by भीमराव अंबेडकर by the name of मूक। क्या है इसमें? मूक में
मूक, मूक मतलब समझ रहे हैं? मूक मतलब चुप, साइलेंट। एक पत्रिका मूक निकाली। इस मैगजीन में केवल यही बताने का किस प्रकार से अंडर प्रेशर लोगों को अपनी बातें बोलने को, कुल मिलाकर के एक जो बोलने का जिसको कहते हैं ना एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन है नहीं, तो वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया। इसमें पूरा इन्होंने पब्लिश किया। बाद में इन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। In later, he adopted the Buddhism. He adopted the Buddhism at the place of Hinduism. बौद्ध भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। बौद्ध भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। अब उसको कोई बड़ा आदमी अगर कहे कि ये हिंदू धर्म से अलग है और उससे अलग होकर के मैंने इसको अडॉप्ट किया है, तो मुझको लगता है फिर ये तो विभेदकारी नीति हो गई, है ना। अभी तक लोगों को पता था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, अब पहली बार पता चला नहीं यार ये अलग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोडक्शन तो है। एक तो पूरे पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी, अम्बेडकर जी की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई हैं जो इनका पूरा ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ओर झुकाव इनका ज्यादा है। अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो की नीति बाई पॉलिसी अपनाई, भारत में इम्प्लीमेंट करके शुरू किया। जैसे कि 1909 से मार्लियामेंटो सुधार से स्टार्ट हो गया ना वो, कि मुसलमानों को सबसे पहले उन्होंने दिया, क्या दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन। फिर अन्य संप्रदायों को भी दिया जाने लगा, सिखों ने भी, सिखों को भी, तो अंग्रेजों की पॉलिसी यही थी, बांटो कैसे भी, अलग अलग करो, सिखों सबको अलग अलग। तो अंबेडकर जी का भी प्रयास रहा है कि दलितों के लिए एक सेपरेट जो है एक पृथक निर्वाचन प्रणाली इनके लिए लागू की जाए, कि दलित क्षेत्र में दलित ही चुनाव लड़े और उनको वोट देने का अधिकार केवल दलित को ही हो, दूसरा कोई, ये तो फिर एक है ना। इस प्रकार से उसके लिए उन्होंने जो है पूरा प्रयास किया। तो गांधी जी उस समय पूना के जेल में बंद थे, तो जब उन्होंने उसके लिए पूरा एक आंदोलन छेड़ा तब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। 1932 में पूना पैक्ट हुआ है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, पूना समझौता। तो हालांकि गांधी जी जेल में थे, तो उनको, अब चूंकि जेल में जो व्यक्ति अरेस्ट है, बंद है, उसको उसके नागरिक अधिकार नहीं होते हैं जनरली, तो उनकी तरफ से साइन तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, और प्रयास उन्हीं के प्रयासों से संभव हो पाया ये पूना पैक्ट। तो उसमें आरक्षण वाली पॉलिसी लाई, भाई तुमको आरक्षण दे दिया, सीटें रिजर्व कर दी जाएगी, बट ये डिमांड आप छोड़ दो, तब जाकर के ये डिमांड। नहीं तो सेपरेट इलेक्टोरेट ही है जो जिन्ना को प्रमोट किया है कि पाकिस्तान बनना चाहिए। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ना होता तो ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, जन्म ही ना होता। तो क्या पता अंबेडकर जी के बाद भाई नेताओं का क्या भरोसा, फिर दलिस्तान के लिए भी लड़ाई शुरू हो जाती एक क्षेत्र लेकर के। तो गांधी जी का बड़ा रोल है इसमें। तो उत्थान के लिए इनका तो डेफिनेटली रहा है, इनकी जो लड़ाई रही है, जो बहिष्कृत भारत है, जिस प्रकार से इन्होंने जो बहिष्कृत भारत में, तो भारत का एक हिस्सा जो दलित वर्ग है वो बहिष्कृत है, उसके लिए लड़ाई लड़ी। और ये एक इनके द्वारा दी गई धमकी ही है कि फिर हमको अलग करो अगर अपने साथ नहीं रखना है, तो यही तो है। तो ठीक है, डराने के लिए हमको लगता है, डराने के लिए ठीक ही है एक प्रकार से। बाकी तो खैर चलिए, ऑब्जर्वेशन का अलग मुद्दा है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक बड़ा काम किया। बाकी इनका जो अंबेडकर नाम है ना, इनके गुरु के नाम पर है। इनके गुरु का नाम था अंबेडकर, अंबेडकर अम्बावटकर ऐसा कुछ था, और बड़ा सम्मान करते थे। जाति के वो ब्राह्मण थे, और अंबेडकर जी बहुत सम्मान करते थे। उस समय जहाँ ABCD पढ़ने का, ख ग पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी, उस समय जाकर के विदेशों में भी, है ना,
PhD, डॉक्टरेट, LLB, ये सब पूरा, एक बड़े व्यक्तित्व। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। खत्म करो काम। He got died on 6 दिसंबर 1956। ठीक है, तो ये सब उत्थान के लिए इन्होंने जो काम किया, हमने इनकी कुछ द्वारा किए गए प्रयास जो कुछ समिति संगठन के रूप में है, पत्रिकाओं के रूप में है, ठीक है, वो लिखा दिया। एक दो बार पढ़ के दिमाग में रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का भी रोल है। एक नाम हेडिंग वाली महात्मा गांधी, इन्होंने हरिजन उत्थान के लिए क्या, हरिजन नाम ही इन्होंने नहीं दिया गांधी ने, इसके पहले हरिजन था ही नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी, इन्होंने भी बहुत काम किया फॉर द राइजनेस ऑफ, ही वर्कड आल्सो वेरी मच, ही वर्कड हार्ड फॉर द राइजनेस ऑफ अनटच कास्ट। ये वर्ण व्यवस्था को मानते थे लेकिन जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे गांधी जी, ये लाइन नोट कर लीजिए। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते थे लेकिन जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। गांधी जी फॉलोड द वर्ण सिस्टम बट डिड नॉट फॉलो द कास्टिज्म, ठीक है, कहने का मतलब गांधी जी कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के अनुसार समाज के विभाजन को स्वीकार करते थे, लेकिन जन्म के आधार पर जो विभाजन है समाज का, वो स्वीकार नहीं करते थे। ठीक, अस्पृश्यता को ये मानवता के विरुद्ध अपराध मानते थे। ही considered crime to untouchability against humanity. He considered crime to untouchability against humanity. 1932 में इन्होंने अछूतों को हरिजन कहा। इन 1932 ही कॉल्ड हरिजन किसको, टू अनटच, अछूतों को हरिजन कहा, और एक पत्रिका हरिजन निकाली, एंड पब्लिश्ड ए मैगजीन नेम्ड हरिजन आल्सो, और एक पत्रिका हरिजन निकाली। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, इस्टैब्लिश्ड हरिजन सर्विस लीग, यानी हरिजन सेवक संघ, इस्टैब्लिश्ड हरिजन सेवक संघ, हरिजन सर्विस लीग। ठीक है, और 1932 में बंबई में, 1932 में बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, संगठन वही है जो अंबेडकर जी ने किया था, बस उनका फेडरेशन था, इनका एसोसिएशन है। और इस चीज को याद रखना, ये कंफ्यूज कर रहा है इसलिए यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, तो फेडरेशन किसका है, अंबेडकर का, अंबेडकर फेडरेशन, ये डी कॉमन हो रहा है, तो आप वहां से कनेक्ट करके उनको, फेडरेशन को उनके साथ जोड़ लीजिए। बाकी बचा एसोसिएशन, तो जब यही बचा है तो फिर उनके गांधी जी के साथ हो गया, तो फेडरेशन अंबेडकर जी के साथ है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, याद रहेगा ना, कंफ्यूज तो नहीं होगा। कैसे याद रहेगा, क्योंकि अंबेडकर में डी है और फेडरेशन में डी है, इस तरीके से ये डी मैच करके। ठीक है,
तो इन दोनों का योगदान रहा है। बाकी गांधी जी का तो जीवन भर योगदान ही रहा है। गांधी जी ने राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी है, राष्ट्रवाद में पूरे समस्त भारतीयों को, दयानंद सरस्वती ने तो केवल नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए, लेकिन भारत भारतीयों को प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली अगर जमीन पर किसी ने उतारा है तो महात्मा गांधी ने उतारा है। कांग्रेस को अगुवा बना करके, कांग्रेस के लीडरशिप में आम लोगों को कांग्रेस का हिस्सा बनाकर भारत का हिस्सा बनाने का काम किया है। तो गांधी जी का तो बड़ा योगदान रहा है इस मामले में। तो ऐसे में वो लोग जो दबे कुचले पिछड़े या जो अस्पृश्य टाइप के थे जो समाज में, ठीक है, उनके लिए इनका योगदान इसलिए रहा है कि उनके इस अछूतवाद के कारणों को समाप्त करने के लिए जब गांधी जी ने प्रहार किया, कुल मिला के मूवमेंट चलाया, तो एक प्रकार से राष्ट्रवाद की धारा में जोड़ने का काम किया, क्योंकि ऊपर के वर्ण तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे और नीचे के वर्ण इसलिए अलग होना चाह रहे थे क्योंकि भाई जब हमको मानते ही नहीं हो अपना तो हमको किनारे ही कर दो। कौन सी लड़ाई, कौन सी आजादी। तो ये एडिंग, ठीक है। आगे है मजदूर संघ आंदोलन। ये निम्न जातीय आंदोलन हो गया। अब आइए एक पीड़ा और है समाज की, वो मजदूर हैं, उनका भी मूवमेंट चल रहा है, तो सब लोग अपने अपने निकालेंगे, ये भी निकाल ही रहे हैं, ठीक है। मजदूर संघ आंदोलन, इसको तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। एक्चुअली ऐसा माहौल बन रहा है ना धीरे धीरे, जैसे तो मॉडर्नाइजेशन, ये मॉडर्नाइजेशन है भाई। भारत में मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों के इतिहास थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों के इतिहास ही मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा ना है। भारत में क्या बदलाव आ रहा, बदलाव ये है कि अनटच लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया, ये बदलाव है, ये मॉडर्निटी है। मजदूर जो प्राचीन काल से मध्यकाल में उठा के आप देखें तो दास के नाम से जाने जाते, उनको कुछ बोलने का, कुछ एक्सप्रेशन की राइट ही नहीं थी। जो राइट टू एक्सप्रेशन तो उनके साथ है नहीं ना, उनको तो वो फॉलो करना है जो रूल्स नियमावली बना के दे दी गई है, ठीक है। तो पहली बार उन नियमावली को फॉलो करते हुए अपने अधिकारों को चिन्हित किया, मार्क किया और फिर उसके लिए लड़ाई लड़ी। वे इन मुद्दों पर कोई भी नियमावली बना नहीं सकता। कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर कोई भी नियमावली, रेगुलेशन नहीं बना सकता। कुछ रेगुलेशन एक्ट हम खुद बनाएंगे अपने लिए, किसी को अधिकार है, देयर इज नो राइट टू मेक एनी रेगुलेशन एक्ट टू सच पर्सन्स which was known as depressed class in the society, ठीक है। यही तो मॉडर्निटी है। तो मॉडर्निटी के लक्षण को भी मार्क करते रहिए, ऐसे चिन्हित करते रहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में हम मॉडर्नाइजेशन पढ़ रहे हैं, केवल अंग्रेजों की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं और भारत के दुर्दशा की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं और भारत और अंग्रेजों की लड़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, केवल तलवारें जंग नहीं पढ़ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के तत्व भी चिन्हित करते रहिए। ये है मजदूर संघ आंदोलन। नेक्स्ट